जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, दोस्तों एक भाई ने सवाल किया है जी कि परिंदे जिन लोगों से हम ख़रीदने जाते हैं तो काफ़ी कास्टली परिंदे सेल कर रहे हैं, काफ़ी महंगे कबूतर सेल कर रहे हैं। तो कोई ऐसा तरीका हमें बताएं कि हम जो है वो टापे से कबूतर ख़रीद के तो अपने घर परिंदे सेट कर लें। तो उस मेरे भाई को ने बड़ी अच्छी बात की है। तो दोस्तों चंद एक चीज़ें, जो चीज़ मेरी समझ में आएगी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आप परिंदे लें और इस तरीके से बनाएं तो आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि दोस्तों टापे से परिंदा तो बड़ा मुश्किल की बात है कि आप टापे से किसी दुकान से कबूतर लें। हाँ दोस्तों, जो ऐसी छत है जहाँ पे जिस बंदे ने जाल ऊंचा लगाया हुआ है और चिड़ी मारी कर रहा है, ठीक है, आप उस बंदे के पास जाएं, उससे रब्ता करें, क्योंकि उससे सारे टापे वाले लोग ले आते हैं 300 400 500 रुपये। अभी तो 300 400 वाला सिस्टम तकरीबन ख़त्म ही हो गया, 4 साढ़े 4 500 तक पर दे रहे यार बंदा टापे पे। तो उस बंदे के पास जाएं जिसके पास पूरी छत हो और छत से चिड़ी मारी करता हो और उधर से परिंदे आपको मिले। तो वहाँ से दोस्तों जो बाजियों के दौरान वो परिंदे पकड़े तो उनमें से परिंदे दोस्तों आप ख़रीदें और उनमें से परिंदे आप ख़रीद के अपने घर में परिंदे बना सकते हैं। पर के मुतालिक दोस्तों मैंने बड़ी बेहतरीन वीडियो आपको दी थी। तो इस हवाले से मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ कि आपने जो टापे से परिंदा लेना है उससे, तो उस परिंदे की खुसूसियात क्या होनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही आपने परिंदा वहाँ से लिया तो टापे उस पकड़ी हुई जगह से कोशिश करनी है कि दोस्तों परिंदे कुछ बड़ी साइज़ के परिंदे नहीं लेने। सबसे पहली बात यह है कि आपने किसी भी बड़े साइज़ के कबूतर नहीं लेने, जितने छोटे साइज़ के परिंदे आप ले सकते हैं दोस्तों आपने उस पकड़ी हुई छत से वो परिंदे ख़रीदने हैं। उन परिंदों में दोस्तों क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। एक ये है कि दोस्तों वो परिंदे रेशम की तरह मुलायम हो। सबसे पहले जो चीज़ आपके हाथ में आएगी ना दोस्तों, वो ये चीज़ आपने देखनी है कि जो आप परिंदे वहाँ से ख़रीदेंगे वो परिंदे रेशम की तरह बिल्कुल मुलायम हो। और दोस्तों वो परिंदे आगे ज़्यादा हों। आगे ज़्यादा होने से मुराद ये है कि परिंदे मसलन अगर 1 फुट का परिंदा है, एक बालिश का परिंदा है 1 फुट, तकरीबन एक बालिश 1 फुट होती है, तो आपका वो परिंदा 7 इंची आगे और 5 इंची पीछे हो, या आपका वो परिंदा 8 इंची आगे और 4 इंची पीछे हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ये लेनी है। दूसरी कोशिश करनी है कि दोस्तों आँख का जो पहला रिंग है वो रिंग मुकम्मल हो। ये नए शायकीन के लिए बात कर रहा हूँ, आँख का पहला रिंग मुकम्मल होना चाहिए दोस्तों। और जो परिंदा आपने उधर से लेना है वो कुछ ज़्यादा ज़रेदार आँखों के ना हो, दसे हुए ज़रे हो। दसे हुए ज़रे से मुराद जो छोटी पैन के फर्श में जो हम डालते हैं, जैसे तो ऐसे हो कि जैसे मिसाल के तौर पे आप वो फर्श में डले होते हैं, ऊपर वो रगड़ाई कर लेते हैं तो वो जो छोटी चिप्स होती है वो अंदर धस जाती है, ऐसे धसे हुए ज़रे हो। या ऐसे है कि कस्टर्ड के ऊपर जब वो मुख्तलिफ चीज़ें बादाम पिस्ता वगैरह छिड़कते हैं तो उसके ऊपर बंदा हाथ मिला मल दे तो वो ऊपर उभरे हुए ना हो, अंदर की तरफ धसे हुए ज़रे हों आँखों के। ये हो गया। दूसरे नंबर पे दोस्तों उन कबूतरों के परों में गैप ना हो। पर की मैंने मुकम्मल एक वीडियो दी हुई है यूट्यूब पे, परों की तमाम तफसीलात उधर से देख सकते हैं आप दोस्तों। और बंद दुम के कबूतर हों दोस्तों, दुम बड़ी नहीं होनी चाहिए उन परिंदों की। जो परिंदे आप उधर से टापे से ख़रीदेंगे उन परिंदों की दुमें बड़ी ना हो। और दोस्तों कोशिश करना है कि पंजे जो है ना दोस्तों, पंजे वो तकरीबन बारीक और लंबी उंगलियां होनी चाहिए दोस्तों, कम अज़ कम ठीक ठाक दरमियान वाली उंगली साइडों वाली उंगलियों से लंबी हो और उनकी उंगलियों का रुख सेम डायरेक्शन में ना हो, डिफरेंट डायरेक्शन में हो। मसलन ये साइड वाली 2 उंगलियां एक इधर को जा रही है एक इधर को, और सीधी वाली ये ज़्यादा ये नहीं है कि ऐसे सीधी डायरेक्शन में हो। तो ये इंशाल्लाह दोस्तों हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपको बाकायदा परिंदों का शौक कराऊंगा, जोड़े हम लगाएंगे। तो जोड़े कैसा लगाते हैं, कैसे सिस्टम करते हैं जोड़ों का, वो सारी सिचुएशन तरतीब भी मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ चीदा पॉइंट हैं दोस्तों। उन कबूतरों की आंखों के ज़रों का ये पहला रिंग मुकम्मल होना चाहिए और छोटे साइज़ के कबूतर हों दोस्तों।
छोटे साइज़ के परिंदे आपने लेने हैं उधर से, और फिर दोस्तों ऐसे करना है कि वो ला के परिंदे आपने जोड़ों में डालने हैं। परिंदों की परख के ऊपर दोस्तों पूरी एक मैं आपको मुकम्मल वीडियो दूंगा, नोक से लेके नाखन तक, वो भी आपने इंशाल्लाह देखनी है, वो उस भाई के लिए। फिर आपने दो भाईजान ये करना है कि जो नर और मादा का मेल लगाना है, तो नर जो है वो बिल्कुल प्लेन आँख का हो, प्लेन आँख, उसकी आँख में कोई ज़र्रा ना हो, और उसके साथ जो मादा लगानी है उस मादा की आँख में हल्के ज़रेदार ज़रे हों, ठीक है। परों में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हड्डी और जोड़ के दरमियान बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, मुकम्मल और बंद जोड़ हो, और कोशिश करना है कि जोड़ बारीक और पतले हों, जोड़ मोटा ना हो, जोड़ बारीक और पतले, ये जैसे मेरी कान की हड्डी है ना, ऐसी हड्डी हो जोड़ों में, ठीक है। ये जो क्या कान की हड्डी होती है, ये हड्डी जोड़ों में होनी चाहिए, जोड़ की हड्डी ऐसी होनी चाहिए। इसके अलावा हड्डी कोशिश करनी है कि नर की हड्डी बिल्कुल जो है वो खड़ी हड्डी का नार हो, खड़ी, और कमर बैठी हो, और परिंदा पीछे से ज़मीन के ऊपर दुम नहीं लग रही होनी चाहिए। कबूतर ऐसे होना चाहिए, ये आगे से खड़ी हड्डी का कबूतर है, कमर कबूतर की बैठी हो, और मादा मुकम्मल बैठे जिस्म की लगानी है उसके साथ, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो नर होगा उसके ऊपर पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, और मादी के ऊपर भी पर ज़्यादा हो, पर नर की बनिस्बत मादा के ऊपर पर थोड़े से कम हो, पर नर की बनिस्बत मादा जो है वो ज़्यादा रेशम वाली हो, रेशम से मुराद पिलपिली ज़्यादा हो, जैसे स्पंज नहीं हो जाता, छोटे पकड़ छोटी हो जाती, मतलब नर थोड़ा ज़रा सख्त और मादा बिल्कुल ज़रा नर्म लगानी है।